नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। हमारे खास कार्यक्रम सवाल तो बनता है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ लाखों युवा दिन रात मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिवार की उम्मीदों और संघर्षों का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। लेकिन जब परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाए, भर्ती प्रक्रिया सालों तक लटक जाए और नौकरी के अवसर लगातार कम होते नजर आए, तो सबसे बड़ा सवाल युवाओं के भविष्य पर ही खड़ा हो जाता है। देश में पिछले कुछ सालों के दौरान कई बार भर्ती परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर विवाद सामने आए हैं। पेपर लीक के आरोप, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी, परीक्षा रद्द होने की घटनाएं और बढ़ती बेरोजगारी लगातार युवाओं के बीच चिंता का विषय बनी हुई है। अब इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में हुई अहम बैठक के बाद इस आंदोलन की रणनीति को अंतिम रूप दे दिया गया है। दरअसल ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य, उनके अधिकारों और उनके सपनों की लड़ाई है। पार्टी ने घोषणा की है कि आंदोलन के पहले चरण में देश के अलग अलग शहरों में युवा और छात्र महासम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन सम्मेलनों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र, शिक्षक, शिक्षाविद और पेपर लीक और भर्ती घोटालों से प्रभावित अभ्यर्थी शामिल होंगे। हालांकि राहुल गांधी स्वयं इन कार्यक्रमों में पहुंचकर युवाओं से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे। पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने भी प्रदर्शन कर भी रही है। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे, नहीं तो पूरे देश में प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि इन सब के बीच कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल साबित हो रही है और निष्पक्ष एवं पारदर्शी परीक्षाएं कराने में भी नाकाम साबित हुई है। वहीं बीजेपी और केंद्र सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि रोजगार और भर्ती प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाया गया है और विपक्ष इन मुद्दों पर राजनीति कर रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर बार बार सामने आने वाले पेपर लीक और भर्ती विवादों की जिम्मेदारी किसकी है? क्या युवाओं की नाराजगी अब एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेने जा रही है? क्या यह मुद्दा संसद से सड़क तक सरकार को घेरने का सबसे बड़ा हथियार बनेगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या करोड़ों युवाओं को उनके सवालों का जवाब और उनके भविष्य की गारंटी मिल पाएगी? तो आज सवाल तो बनता है मैं इसी पर चर्चा करेंगे, इसी मुद्दे पर सवाल पूछेंगे। क्या युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है? क्या पेपर लीक और बेरोजगारी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है? और क्या कांग्रेस का आंदोलन युवाओं की आवाज बनेगा या फिर यह सिर्फ सियासी संघर्ष का नया अध्याय है? सवाल तो बनता है, आखिर देश का युवा जवाब किससे मांगे? तो आज इसी पर तमाम तरह की चर्चा करेंगे और हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ेंगे। हमारे साथ अरुण कुमार जी, प्रवक्ता आरजेडी जुड़ेंगे, पुष्कर सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ेंगे, डॉक्टर अनिल सहनी जी, पूर्व राज्यसभा सांसद जुड़ेंगे, अमन कुमार जी, छात्र युवा नेता जुड़ेंगे हमारे साथ, और हमारी संवाददाता रिया सुमन भी हमारे साथ जुड़ेंगी। तो सबसे पहले रिया सुमन का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले अपनी संवाददाता रिया सुमन का रुख करना चाहूंगी। रिया, लगातार पेपर लीक, मतलब अब तो जैसे आदत सी हो गई है कि अगर परीक्षा हो रहा है तो पेपर लीक भी होगा, इस बात को भी ज़हन में रखा जाए।
बिल्कुल सवा देखिए, पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में आपने देखा कि आक्रोश प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज बिल्कुल। पटना में कांग्रेस की तरफ से जो है विरोध प्रदर्शन किया गया, जिस जहां पे आपने देखा कि अर्थी के साथ लोगों ने जमकर नारेबाजी किया और हम्म। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी उनकी मौजूदगी में ये कार्यक्रम हुआ और सांसद पप्पू यादव भी मौजूद थे और एमएलसी आनंद एमएलसी साहब भी मौजूद थे। हालांकि ये तमाम जो आप देख रहे हैं कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर आक्रोश जो हम्म। दिख रहा है, युवाओं की जिंदगी से जो खिलवाड़ किया गया है सभा, उसके बाद आप जी। देख रहे हैं कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये आंदोलन छिड़ा हुआ है। और बिल्कुल। आने वाले समय में आपने सही कहा कि राहुल गांधी भी हम्म। इसका हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। 11 मई जुलाई को आने वाले हैं बिहार, और बिहार हम्म। में ये प्रदर्शन का हिस्सा लेंगे। और पूरा एक रोड मैप के तैयारी को लेकर भी ये जमकर हो रहा है कि कैसे राहुल गांधी आएंगे और बिहार के युवाओं के साथ खड़ा होंगे। हालांकि आप देख रहे हैं कि संसद से लेकर सड़कों तक जो है हम्म। लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर कब तक पेपर लीक होगा। 2010 में भी हुआ था, 2015 बिल्कुल। में हुआ, अब 2026 में भी पेपर लीक हुआ, जिसके बाद युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया है। कई युवाओं ने तो सुसाइड भी कर लिया है, जैसा कि आपने देखा बिहार में कई युवाओं का बिल्कुल। मामला ऐसा आया है कि जहां पर सुसाइड किया। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी भी है, जिन्होंने आज प्रदर्शन किया है और नीट मामले को लेकर सरकार को पूरी तरीके से घेरने का काम बिल्कुल। किया है। बिल्कुल रिया, सीधे उनसे तौर पर बात उनको कीजिए और जोड़ेंगे जानिए और कांग्रेस बातचीत का भी क्या करेंगे। उद्देश्य है, बिल्कुल, कांग्रेस क्या चाह रही है। आने वाले समय में आप लोग सड़क से लेकर सदन तक तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर सवाल सरकार से कर ही रहे थे, लेकिन 11 मई को जुलाई को राहुल गांधी आने वाले हैं पटना, क्या कुछ तैयारी है? और ये लगातार जो घटनाक्रम, ये घटनाक्रम सोची समझी साजिश के तहत होता है। सबसे बड़ी बात है कि अब जब जांच करने का, एग्जामिनेशन लेने का काम सरकार का है, केंद्र सरकार का है, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का अधिकार भी सरकार का है, और सरकार उसके लिए सारी अलग अलग एजेंसियां, अलग अलग आयोग और को गठन कराए। अब ये समझने वाली बात है कि नीट के जितने भी परीक्षार्थी है, चाहे नीट हो, क्लैट हो, ये एडवांस हो, ये सारी कौन कराता है? ये सारा जवाबदेही सरकार की, सरकार को। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग सरकार में बैठे हैं और उन सरकार के लोग का इच्छा शक्ति यदि होगा कि पेपर लीक नहीं हो, तो बिल्कुल होंगे। ये उनकी सिस्टम से बाहर हो जा रहे हैं, उन्हीं के सिस्टम में बैठे लोग हैं, तो कैसे रुके? तो पहली तो ये बात है कि केवल एग्जामिनेशन, नीट पेपर लीक होना, सीबीएसई पेपर लीक होना, ये सरकार समझ ही नहीं पा रही। सरकार इसलिए नहीं समझ पा रही है कि उनके मतलब आंख के नीचे, उनके छाये के नीचे ये सब है। तो सुधार कौन करेगा? अब समझने वाली ये बात है कि जब एग्जामिनेशन अब लगभग 22 लाख स्टूडेंट उसमें पब्लिक पर हुए, उनके माता पिता की परिस्थितियां क्या रही है, किस परिस्थिति में कई स्टूडेंट के ऐसे वक्तव्य आए जिसमें उन्होंने कहा कि इसके बाद तो मेरी मम्मी माता पिता पढ़ाने में सक्षम नहीं है, दोबारा हमारे पेपर नहीं दे पाएंगे। कई ऐसे छात्र हैं जो सीधे सीधे रो करके कह रहे हैं कि अब हमारे माता पिता ने हाथ खड़ा कर दिया, पिछले ही बार हाथ खड़ा कर दिया। लेकिन कांग्रेस को इतना देर क्यों हुई सर प्रदर्शन में? लोगों को ये देर नहीं है, ये लगातार हम उसको चरणबद्ध तरीका से कर रहे हैं। अब चरणबद्ध तरीका के देखिए, अब हरियाणा में मेरा आंदोलन हुआ, उससे पहले राजस्थान में हुआ, तो चरणबद्ध तरीके से हमारे नेतृत्वकर्ता हमारे राहुल गांधी जी ने ये कर रहे हैं। इसके बाद 11 तारीख के बैठक में हम लोगों ने स्पष्ट किया कि नीट का एग्जाम ही में पूरे एग्जामिनेशन एजेंसियां, खास करके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली आयोग, ये इनकी मिली भगत है, इसकी जांच हो और अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। लेकिन सरकार से हम लोग इसलिए आंदोलन कर रहे हैं चरणबद्ध तरीका कि अकाउंटेबिलिटी तय करो ना। अकाउंटेबिलिटी, यदि आप जिम्मेवार हो तो वो जिम्मेवारी कौन ले रहा है? यहाँ जिम्मेवारी नहीं ले रहा है, क्या है? तो बीजेपी के स्पष्ट एजेंडा है कि जब कोई बड़ी आंदोलन की बात आएगी, बड़ी इनकी जो है मुद्दे इनके खिलाफ होंगे, तो ध्यान भटका दो। ध्यान क्या भटकाएंगे? कोई अलग अलग मुद्दे पर चलाने। अब देखिए बिहार में हाल में कितने छात्रों को, 5000 छात्र उनको पीट पाट के भेज दिए, गोड़ हाथ को उनकी खदेड़ दिए।
अब उसको बहकाने के लिए क्या चला दिया कि फलाने व्यक्ति का जो है आवाज खाली हो रहा है, अब सारे का ध्यान उधर, अब मुद्दे दब गए। तो ये जो मुद्दे हैं हम लोग भी स्टेट तय किया कि आप नीट को हम चरणबद्ध तरीका से चलाएंगे। जब जब आप ध्यान भटकाएंगे हम आपको उस आंदोलन से विपरीत हम आपको अपने आंदोलन पर लाएंगे, अपने पीछ पर लाएंगे। कांग्रेस आंदोलन करने वाली है सर पूरे देश में, हालांकि कर भी रही है, लेकिन बिहार में कब होने वाला है, कोई डेट फिक्स हुआ है? देखिए डेट अलग से देखिए हम लोग निर्धारित करेंगे, लेकिन वर्तमान समय में हम लोग सिंबॉलिक तौर पर इसको करते रहेंगे ताकि लोगों में मैसेज चला जाए। दूसरी बात ये है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर, मैं जब 11 तारीख के पिछले जिले में मीटिंग था तो हम लोगों ने भी आग्रह किया था कि बिहार के अंदर भी बड़ी समस्या है और उस समस्या को लेकर के उसमें के इशू को लेकर के हमें संवाद करनी चाहिए आंदोलन। राहुल जी ने उसकी सहमति भेजी है। अब डेट और तिथि खूब बढ़िया से अलग से हम कोचिंग पॉलिसी की बात आप लोगों ने किया था कि सरकार कोचिंग पॉलिसी लाए जिससे कि जो कोचिंग संस्थान में बड़े बड़े माफिया जिनका लिंक पाया जाता है कि वो पेपर लीक मामले में संलिप्त होते हैं, क्या उसको लेकर कोई सरकार से? देखिए इसमें स्पष्ट सबको, सरकार को, जब हमको आपको पता था तो सरकार को कैसे पता है? नीट की बिटिया के साथ जो भी हॉस्टल नीति बनी है क्या? तो कोई कोई भी संस्थान है वो सरकार से जुड़ जाता है और वो सरकार का अंग हो जाता है, तो कैसे कोई परिस्थिति बनता है? यहाँ हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल के कोई ये नहीं है, पॉलिसी नहीं है। यहाँ आपको कोचिंग का कोई पॉलिसी नहीं है। यहाँ जो आप चलाते हैं होटल उसकी कोई पॉलिसी, आप पिछले घटना आप देखे, बाप बेटी वाली घटना देखे, तो ये अपने आप में समाज को संस्कार करने वाली होती है। लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं। सरकार क्या चलेगी कि भाई यहाँ पे किसका क्या कसने सुरक्षा हटा देना है, बिहार के अंदर किसकी सुरक्षा जोड़ देगी, कहाँ पे बुलडोजर चला देना। अरे भाई साहब बुलडोजर चला रहे हो तो मेरा मानना है कि आप उनकी व्यवस्था कर दो ना, व्यवस्था कर दो। 4 डिसमिल गरीबों का देने का पॉलिसी है, 3 डिसमिल देने का पॉलिसी है, आप उनको घर बनाने का, घर आवासन की व्यवस्था करके आपको हटाने का पॉलिसी, इस पर कोई बातें नहीं करता। आज आपने आंदोलन किया, आपने एकदम सरकार को घेरने का काम किया, सरकार का जनाजा निकाल दिया आप लोगों ने, तो आगे लग रहा है कि पेपर लीक नहीं होगा? देखिए पेपर लीक जब तक ले बंद नहीं होगा, जब तक ले सरकार में बैठे लोग उसको साथी हो, उसको रिस्पेक्ट करना छोड़ना। भेज लो जब विपक्ष आपके साथ आंदोलन करने के लिए तैयार है, आप जब भी कमजोर पड़ रहे हैं तो हमें बताओ, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन स्टूडेंट पे हकमारी मत करो ना। 22 लाख लोगों के साथ है, रोजगार पर बात नहीं होती है। यहाँ आपको सब कुछ करना है त्याग, जनता को सोना आप मत खरीदो, पेट्रोल गाड़ी और डीजल गाड़ी पर तुम मत चलो, आप विदेश की यात्रा तुम मत करो। अब वो विदेश में अभी देखिए कि क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे हैं, जो तरीके लोग क्या करते हैं, उनके साथ मंत्री बैठे हुए हैं, तो ये क्या है? इस पर तो कोई बात नहीं होती। दरोगा का भी पेपर लीक हो गया, दरोगा का हुआ, इसके बाद पिछले दिनों आप देखिएगा कि बिहार में देखिए अभी गवर्नमेंट का बहुत बुरा हाल। आपको पता है कि स्थानीय जो राज्य का जीडीपी है उसमें 33% की गिरावट, इस पर कोई बात नहीं करे क्या है? तो अगला दिन कौन टारगेट होगा? अभी आग लग जाए, आग विस्फोट में, अब वो कहाँ लगे हैं इस पर कोई चर्चा नहीं हो। देखिएगा अगला दिन कोई अलग इससे मुद्दा आ जाए और सारे लोग उधर चले जाएंगे, मीडिया का भी ध्यान क्वेश्चन पर जाएगा कि हिना फलाना की जगह, लेकिन ये वाला सुतम है। तो मतलब पूरा नीट को दबाने के लिए ये ध्यान रखिए, नीट ही एक समस्या नहीं। अब देखिए नई नई अजीब गरीब समस्या है, ये कहते हैं कि हम सेना से क्वेश्चन को सुरक्षा करना। अरे भैया जहाँ छपता है वहां किससे करवाओ, जहां एग्जामिनेशन देता है तो जाके आप उस समुद्र में करवाओगे। तो ये भी वजह हो सकती है कि सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, तो ये पेपर लीक करवा के पेपर रद्द करवा दिया जा रहा है बार बार। देखिए ये अवस्था है, उसमें मुद्दा नहीं, मुद्दा ये है कि आप आर्थिक व्यवस्था में कमजोर हो गए, बेरोजगारी का अब समस्या अपन
रोजगार कैसे आएगा जब नीट पेपर ही लीक हो जाएगा, सीबीएसई पेपर लीक हो जाएगा, तो रोजगार तक तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे, आप एलिजिबल हो नहीं पाओगे। और ये साजिश है स्टूडेंटों के साथ, क्योंकि जो लोग नीट पास करके जाएंगे उनको जगह देना पड़ेगा नीट में, उनको पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूशन की इनकी हालत खराब होगी। ये होना है और ये लोग मानेंगे नहीं। सलाह क्या देंगे आप? मेरा सलाह यही है कि स्टूडेंट के भविष्य जो अधर में डाले हो, और इसलिए साफ एक्सेप्ट कर लो कि गलती हुई है, अब आइंदा नहीं होगा। ये जो बयानबाजी इधर उधर वाली समस्या, इधर ध्यान भटका लो, विपक्ष तो बोले तो उसको आवाज दिला दो, आप जो है मीडिया बोले तो कई मीडिया वाले को जो है यूट्यूबर को उड़ा दिया, उनकी मिलियंस में आवाज के जाता है तो उसको स्पंज करके नीचे कर दिए। ये सब छोड़ो, आप काम क्या किए वो डिलीवर करके बताओ। कितना रोजगार दिए, कितने लोग पे आपने जो है ये मेडिकल सुविधा दिए, आपकी शिक्षा की क्या स्थिति है, शिक्षा में आपने क्या किया, ये सब बताओ ना। बिल्कुल बिल्कुल रिया, आपके पास लौटेंगे, रिया हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटेंगे, क्योंकि अब सवाल और लोगों से भी लेना जरूरी हो गया है, खास करके डॉक्टर अनिल सैनी जी से भी सवाल लेना जरूरी हो गया है। जिस तरह से बोला जा रहा है कि कांग्रेस भी साथ देगी, लेकिन आप लोग जो है बच्चों का भविष्य संवार दीजिए। डॉक्टर अनिल सैनी जी बताइए, ये पैटर्न में शामिल हो गया है क्या कि अगर परीक्षा होगी तो लीक भी हो जाएगा, पेपर लीक तो होगा, मान के चलना होगा? देखिए शोभा जी, जिस प्रकार से देश में एक सुनियोजित साजिश के तहत पेपर लीक कराया जा रहा है और पेपर लीक कराने का जो रैकेट चल रहे हैं उस पर हमारे केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार गंभीर है और इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का इन्होंने जो कानून बनाया है, 10 वर्षों तक की सजा, स्पेशल ट्रायल, 1 करोड़ रुपया का जुर्माना, ये सब दर्शाता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भाई सम्राट चौधरी जी ये साबित करना चाहते हैं कि इस देश में पेपर लीक करने वाले जो रैकेट चला रहे हैं और सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका अनिल जी इतने दिनों से कहाँ थे आप? जागते जागते बहुत देर नहीं कर दी। इतना दिन से हमारी संस्था और हमारी सरकार ने जिस प्रकार से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के हवाले यूजीसी नीट का जो परीक्षा हुए हैं और जो उसमें पेपर लीक हुए हैं उन सबको दे दिया गया है। हमारा कौन संस्था है? सबसे बड़ी संस्था जांच कमेटी कौन है? सीबीआई है। सीबीआई से हम जांच करा रहे हैं, इन लोगों को पढ़ान छूट रहा है और ये लोग धमकी दे रहे हैं कि कांग्रेस के धमकी से और ये राहुल राजावा ये सबसे धमकी से हमारी सरकार डरने वाली नहीं है। ठीक है डॉक्टर अनिल सैनी जी। अरुण जी, मतलब अब ये तो ऐसा लगता है कि चस्पा हो गया है भविष्य के साथ, अभ्यर्थियों के, बच्चों के, छात्रों के भविष्य के साथ चस्पा हो गया है ये, कि उनका फ्यूचर जो है वो ठीक से नहीं बन पाएगा, कोई भी भर्ती परीक्षा होगी पेपर लीक हो जाएगा। बिल्कुल शोभा जी, निश्चित रूप से आप जैसा कि देख रहे हैं लगातार इस देश के अंदर पेपर लीक हो रहा है, चाहे जिस परीक्षा की आप बात कर लें, नीट की ही बात करें तो आप देखिए पिछले जो है 17 में हो गया, 21 में हो गया, 23 में हो गया, फिर इस बार हो गया, लगातार तो हो ही रहा है ना। बिल्कुल कह सकते हैं पिछले 12 वर्षों से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है और यह जो है 12 वर्षों के अंदर 46 के 96 परीक्षाओं का पेपर लीक हो गया और एनटीए कराती है नीट एग्जाम और एनटीए केंद्र सरकार के अंडर है और जो संलिप्त लोग हैं, जो पेपर माफिया हैं,
उसको खुलेआम केंद्र सरकार संरक्षित करती है, संरक्षण देने का काम करती है। ये तो बड़े आरोप ये लगा रहे कहने हैं की आप जरूरत नहीं है अरुण जी। और आप देखिए ना, आप देखिए पिछले बार भी जो नीट में बड़े पैमाने पर धांधली हुआ था और लगातार 22-23 लाख स्टूडेंट जो थे वो सड़कों पर आंदोलन करने का काम किया और आनंद फानन में नीट के जो डीजी थे उन्हें हटाने का काम किया, हटा तो दिया जी। उसके बाद जो है ये उत्तराखंड खंड के मुख्यमंत्री के जो है स्पेशल सेक्रेटरी उसको बना दिया गया और अभी ही हुआ है जो धांधली। देखिए धांधली करने वाले जो हैं पेपर लीक माफिया, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है शिक्षा मंत्री से, धर्मेंद्र प्रधान जी से, फोटो भी वायरल हुआ। और बिहार की बात तो कहना ही नहीं, ऐसा एक परीक्षा भी नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं होता। पिछले दिनों बीपीएससी के द्वारा जो आयोजित किया गया परीक्षा, उसका पेपर लीक हो गया, दरोगा का पेपर लीक हो गया, शिक्षक परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। तो ये स्थिति है पूरे देश में। इस सरकार ने परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था को हंसी का पात्र बना दिया है। इन्हें कोई मतलब नहीं है छात्र के, नौजवानों के भविष्य से। और समझिए 23 लाख जो नीट के छात्र हैं सभा जी, सिर्फ उसका ही सवाल नहीं है, उनसे जो जुड़ा गार्जियन है, बिल्कुल परिवार है, किस तरीके से वो अपने बच्चे को हॉस्टल में रखते हैं, बाहर भेजते हैं, कोचिंग ट्यूशन कराते हैं, सूद पर पैसा लेकर, जेवर बेचकर, गहना बेचकर, खेत बेचकर, ठीक है अरुण जी, आपके पास आएंगे, विस्तार से बात करेंगे और आपके तमाम आरोपों का जवाब भी डॉक्टर अनिल जी से लेंगे। ये सरकार जो है क्रूर मजाक करती है, कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है अरुण जी, आपके पास लौटते हैं। हमारे साथ छात्र युवा नेता अमन जी भी हैं, तो उनका रुख कर लेते हैं क्योंकि छात्रों के साथ ज्यादा अटैचमेंट रहती है, उनके साथ ज्यादा रहते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा से बयां कर पाएंगे। बताइए अमन जी, क्या क्या परेशानी है छात्रों की? हालांकि ये पूछूंगी तो फेरिस्त तो लंबी है, ये सब जान रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, भविष्य के साथ साफ तौर पर खिलवाड़ हो रहा है छात्रों की। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही गंभीर मुद्दा को आज रखा है इस डिबेट में। मैं जितनी भी जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, बस इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारे भविष्य को लेकर के ये कितने बार सड़कों पर उतरे हैं, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि टीआरई 4 का जो वैकेंसी है वो विगत 2 सालों से लंबित है। हम लोगों ने 8 मई को आंदोलन किया, हमारे सर फाड़ दिए गए, 8 जून को आंदोलन किया था, हमारे सर फाड़ दिए गए। फिर पिछले महीने में 20 को आंदोलन किया, उसमें हमें डिटेन किया गया, जेल भेजा गया। बिल्कुल। नीट का जो है लगभग 22 लाख अभ्यर्थी जो है परेशान है। इन्होंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि नीट का जो पेपर है वो एयरफोर्स के माध्यम से भेजा जाएगा। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भले ही ये सियासी बयान हो सकता है, लेकिन क्या आप देश के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, सांसद साहब करेंगे क्या? और बिहार में तुरंत मेंस पेपर लीक हुआ है दरोगा का, उस पे सरकार चुप्पी साधी हुई है। बिहार पुलिस का पेपर लीक हुआ है, उस पे चुप्पी साधी हुई है। मैडम, इस पर मैं साफ साफ आपको कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हमारे साथ सब धोखेबाजी करते हैं। जब समय आता है इलेक्शन का तो कहते हैं हम युवाओं के साथ है, लेकिन ये कितने युवाओं के साथ है ये नजर आता है। पूर्व राज्यसभा सांसद जी जुड़े हुए हैं, ये अपनी पार्टी के बारे में बखान कर रहे थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नीट मामला में अकाउंटेबिलिटी तय आज तक क्यों नहीं हुई? राजनाथ साहब आते हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता है। इसी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार जी, रेल मंत्री थे, रेल दुर्घटना हुआ, इस्तीफा दिया उन्होंने। फिर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा क्यों नहीं हो रही है? बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी कहते हैं बिहार में पेपर लीक की पार्टी नहीं होती है, जबकि मैं आपको बता दूं कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे 67वीं बीपीएससी का हो, टीआरई 4 का हो, टीआरई 3 का हो, मैं दरोगा मेंस का हो। 3 दिन पहले 13 तारीख को बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ, बिहार पुलिस का पेपर लीक हुआ, उसमें कोई जवाबदेही नहीं है। कल बीपीएससी के 2 अधिकारियों को ये गिरफ्तार किया, उस पर कोई जवाब नहीं है इनका।
इनका काम सिर्फ और सिर्फ बच्चों का भविष्य बेचना है और बच्चों का भविष्य बेच करके पैसे बनाने का काम करना साफ साफ है। और हम इसके लिए तटस्थ है, हम लड़ेंगे इनसे। हमें किसी का खौफ नहीं, हमें किसी का डर नहीं है। हमें जब तक अपना भविष्य सुरक्षित नहीं दिखेगा, वर्तमान सरकार निकम्मी सरकार है, सम्राट सरकार निकम्मी सरकार है जो बच्चों के भविष्य पर नहीं सोच रही है, सिर्फ बच्चों को लाठी मरवाने की परिपाटी है। मैं पूछता हूँ तमाम जनप्रतिनिधियों से कि हम लोग 20 तारीख को पटना कॉलेज के सामने हम लोग अपने आवाज को बुलंद कर रहे थे, क्यों 150 बच्चों को डिटेन किया गया? पूर्व राज्यसभा सांसद से सवाल पूछा जाए कि हमें क्यों डिटेन किया गया? डॉक्टर अनिल जी बताइए, एक तो पहले गलत होता है, सिर्फ नीट का मामला ही नहीं है, कोई भी परीक्षा हो, इतिहास उठा के देख लीजिए जरा, सब में पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है और छात्र जब विरोध करते हैं तो उनकी आवाज दबा दी जाती है, उनसे आप सवाल पूछने का हक भी छीन लिया जाएगा क्या? ऐसा होगा अब हमारे देश में? ये छात्र नेता अमन जी के बातों को जिस प्रकार से उन्होंने व्याख्यान किए हैं वो दर्द सभी के लोगों के पास में है कि पेपर लीक के मामला, मगर हमारी सरकार एक्शन में है। जो कोई भी सरकार को बदनाम कराने के लिए जो रैकेट चला रहे हैं वो बचेंगे नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई में एक्शन लिया जा रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार के माध्यम से हो, चाहे वो बिहार सरकार के माध्यम से हो। जितने लोग खुद अमन जी बोल रहे थे कि कल ही बीपीएससी के कथी में लोग पकड़ाया है, तो पकड़ा तो रहा है, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, मगर इसका उपाय भी हम कर रहे हैं कि कभी इस तरह का अनिल जी आपके बात से सहमत नहीं है, आपकी बात से अमन जी सहमत नहीं है। अमन जी ये कहना चाह रहे हैं कि अब कार्रवाई कर रहे हैं, इतने दिनों से सरकार आपकी है, आप लोगों की है, फिर भी अब कार्रवाई कर रहे हैं, ये कोई अभी अभी का मामला नहीं है पेपर लीक का। अमन जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं सिर्फ माननीय राज्यसभा सांसद से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बिल्कुल साहब, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं नतमस्तक बोलूंगा आपके सामने, छात्र सड़क पर नहीं उतरेंगे, इसकी जवाबदेही हमारी होगी। साहब, आज के मुख्यमंत्री ने पूर्व के दिनों में टीआरई 4 को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आंदोलन किया था। जब उन पर लाठियां चली थी तो उन्होंने उस समय के तत्काल सरकार पर बड़ी गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन आज आप भी वही काम कर रहे हैं। जब हम सड़कों पर उतरते हैं तो हमें जेल भेजने का, मुझ पे 9 FIR कर दिया गया है। मैं आज भी अदालतों के चक्कर काट रहा हूँ। हम कह रहे हैं दरोगा मेंस के पेपर लीक हुए हैं, यूएई में पूरा जांच कंप्लीट किया गया है। आपको मैं बता दूं, अभी तक न्यूज नहीं पता चला है, लेकिन हम लोग से पूरी जानकारी साझा की गई है। यूएई ने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें पटना के 36 कोचिंग संस्थानों का नाम लिया है कि पेपर लिप्तता में संलिप्तता है, लेकिन कब तक सरकार उन कोचिंग संस्थानों का नाम जारी करेगी? दूसरी बात, आप क्या क्यों नहीं ठोस कदम उठाते हैं? आप कहते हैं जांच होती है, दोषियों पर कार्रवाई होती है, लेकिन भविष्य तो अधर में हमारा लटक रहा है साहब। जब पेपर हम मेहनत से कलमों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन कोई रुपए पैसे से सेटिंग कर लेते हैं, वो जॉब में घुस जाते हैं। फिर आप अधिकारियों को गिरफ्तार करके हमारे साथ गुस्सा आना लाजमी है, लाजमी गुस्सा है। एईडीओ का मैडम एक सवाल, एईडीओ का एग्जाम हुआ, एईडीओ का एग्जाम हुआ 14 से लेकर के 21 तारीख तक एग्जाम हुआ। हम लोगों ने एग्जाम देने गया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दूर 3-3 हजार रुपए खर्च हुए, लेकिन जब वापस आए तो पेपर कैंसिल कर दिया गया। उसका भरपाई कॉम्पनसेट कौन करेगा? फिर आप एग्जाम देंगे 3-4 जिला हट करके, हम फिर एग्जाम देने जाएंगे। हम गुजारा भत्ता पर अनिल जी बताइए कैसे होगा? सिर्फ पेपर लीक आप देख रहे हैं खुद कि सिर्फ पेपर लीक होने से कितनी सारी समस्याएं आ रही है। जरूरी नहीं है सबके घर के हालात सही हो, बार बार वो परीक्षा कैसे देंगे? बच्चों का सबसे कीमती जो वक्त होता है वो बर्बाद हो रहा है, भविष्य बर्बाद हो रहा है। इससे ज्यादा और क्या, मतलब क्या बोलूं, हैरत होती है मुझे तो देखकर। देखिए, आपको हैरत है, सभी लोगों को हैरत है, और अमन जी के मामला को हम कदर करते हैं। साथ ही सरकार जो कदम उठाई है, जो एक्शन में सरकार जो आई है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। अब हम लोगों ने ऐसा नियम बनाने का और किया जा रहा है कि डिजिटल लॉक
डॉक्टर अनिल जी, मैं सारी बातों को समझ गई, लेकिन हैरत सबको है ये मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे सवालों का जवाब मुझे नहीं मिल पाया। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं मिला डॉक्टर अनिल जी कि अब तक कहाँ थे आप लोग? जो कोचिंग संस्थान है, जो कोचिंग संस्थान इस पर चला रहे हैं, जो रैकेट चला रहे हैं, वो लोग बचेंगे नहीं। वो लोग जेल के सलाखों पे पीछे जाएंगे, जुर्माना देंगे और स्पीडी ट्रायल चलाकर उन लोगों को जो है वो सजा दिया जाएगा। इसीलिए चलिए ठीक है डॉक्टर अनिल जी, अरुण जी, अब जो है कार्रवाई चल रही है तो सजा दिया जाएगा, तो लगता है अब ऐसे में बच्चों का भविष्य जो है वो भी मतलब सही हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। जो बच्चे इतना भुगत रहे हैं, मेंटली डिप्रेस्ड हो गए हैं, वो सब भी ठीक है, अब कुछ नहीं होगा क्योंकि कार्रवाई चल रही है। देखिए, इस देश में और इस प्रदेश में जो सरकार है, युवाओं का भविष्य खाने वाली सरकार है। चिंता है ना, तो आम आवाम की चिंता है। इसलिए इस तरह की जो है अब चारों तरफ जो हो रहा है, और सत्ता संरक्षित जो गिरोह है वो कर रहे हैं। इसलिए ये सरकार पूरी तरह हर मोर्चे पर विफल साबित हुई। समझिए। ठीक है डॉक्टर अनिल जी, एक बात बताइए, कितने बार छात्रों के बीच में गए? और जगह की बातें छोड़ दीजिए, बिहार की बात बता दीजिए। लगातार बीपीएससी को लेकर भी जो छात्र हैं लगातार एक ही सवाल उठाते रहते थे, पूर्व मुख्यमंत्री के समय में भी, नीतीश कुमार के समय में, कि एक बार आके नीतीश कुमार हमसे मिल लें, आश्वासन दे दें, हम मान लेंगे। हालांकि वो भी नहीं होता था। कितने धरने प्रदर्शन जो है किए छात्रों ने, कितना परेशान हुए, सड़कों पर कितनी भीड़ दिखती थी। सिर्फ भीड़ ये भी दिखा रही थी कि साथ साथ बच्चों की पढ़ाई पे कितना इफेक्ट हो रहा है। धरना प्रदर्शन सरकार प्रिय करेगी, सरकार जो है एक्शन में आती है। बिल्कुल नहीं करेगी डॉक्टर अनिल जी, बिल्कुल बिल्कुल सरकार धरना प्रदर्शन नहीं करेगी, छात्रों के बीच में तो जाएगी ना। अब गलती जब हो रही है, सिस्टम किस तरह से फेल हो रहा है ये सामने आ रहा है। हम लोग छात्र के बीच में जाते ही है और सरकार के प्रतिनिधि लोग जाते ही है। बताइए अमन जी, सरकार के लोग आप लोगों के बीच में आते ही हैं, सरकार के बीच में, और हम नहीं जाते हैं। ऐसी बात होती है, हम हर जगह हम लोग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात की सच्चाई को तो अमन जी ही बता देंगे। अनिल जी, इस बात की सच्चाई को तो अमन जी बता देंगे। अमन जी बताइए, सत्ता पक्ष के लोग आप लोगों के पास आते हैं, समस्याओं को सुनते हैं, फिर हल निकाल के देते हैं आप लोगों को, ऐसा होता है क्या? अमन जी माइक म्यूट पे आपका अनम्यूट कर लीजिए। मैं बीपीएससी आंदोलन में मुख्य परीक्षार्थी रहा हूं और मैंने डिबेट भी किया था, अपने डिबेट पे भी हमें जोड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल अमन जी, मैं बता दूं कि मैं जनवरी में 11 दिन तक जेल में रहा था। मुझे जेल में ये सरकार भेजी थी। हम लोग बीजेपी ऑफिस गए, जदयू ऑफिस गए, वहां से प्रशासन को बुला करके लात मार करके हमको भगाया गया और रात भर डिटेन करके रखा गया। क्या बोलेंगे ये लोग? ये लोग भविष्य, युवाओं के भविष्य के हत्यारे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैम, मैं इसका सबूत देने के लिए तैयार हूँ। मेरा कंसेंसस इतना है कि बीपीएसएस बिहार दरोगा मेंस के पेपर लीक हुए और आयोग भी एडमिट किया, 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। लेकिन जेल भेजने के बावजूद भी मेंस का पेपर कैंसिल क्यों नहीं किया जा रहा है? सारा आयोग भ्रष्ट है और सरकार के तमाम मंत्री विधायक मिले हुए हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आप अगर छात्रों के भविष्य के साथ है तो छात्रों से वार्तालाप क्यों नहीं करते, टेबल टॉक क्यों नहीं करते, पत्राचार क्यों नहीं करते? जब हम सड़कों पर उतरते हैं तब आप हम लाठियां चलाते हैं, जेल देते हैं, आप हमें अपराधी बना करके रख डॉक्टर अनिल जी, अभी तो आप कह रहे थे कि आप लोग छात्रों के बीच में ही रहते हैं, जाते रहते हैं, समस्याएं सुनते रहते हैं, फिर कैसे अमन जी कह रहे हैं ये बात? हमारी सरकार जो है, मेरे पास पूरा फुटेज है, मेरे पास फुटेज है, लाठियां मरवाई गई थी, बच्चों का सर फट गया, ब्लड से लहूलुहान हो गया, मेरे पास एविडेंस है। केंद्र सरकार हो, सम्राट जी का राज्य सरकार हो, डबल इंजन की सरकार, सामूहिक हित में, छात्रों के सामूहिक हित में, कोई राजनीति नहीं, कोई चाल नहीं। इस प्रकार से छात्रों का विकास होगा, इस प्रकार से छात्र आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार से पेपर लीक
बंद होगा, इस पर विचार करती है, इस पर काम करती है, न कि इंडिविजुअल किसी के कहने पर। अनिल सर बस एक जवाब दे दीजिए, बस एक जवाब दे दीजिए कि आपने छात्रों से अब तक आपकी सरकार की कितने दिन हो गए और कितने बार, क्योंकि बिहार की अनिल जी, विगत अनिल जी जवाब दे दीजिए, फिर रिया सुमन जी का रुख करेंगे। हमारे भाजपा अनिल के जी, छात्र का दिन है, हमारे जनता दल के छात्र का दिन है, वो दिन जो है से काम करती है और उसके अनुसार सरकार उसके मंतव्य लेकर और सरकार जो है तो आम छात्र के हित में काम करती है। ये कुछ छुपा हुआ बात है क्या? ठीक है। हर पार्टी में है, एक बात अनिल जी, एक बात साहब, आपने बेटा की उम्र देखी, मैं आपका इज्जत और सम्मान अनिल करता जी हूँ, सुन तो लेकिन लीजिए एक पहले, बात यहाँ पे तो छात्रों को बोलने मिलना ही चाहिए ना। बताइए, नहीं, बताइए अमन जी। अनिल जी, मैं कह रहा हूँ आप मेरे पिता की उम्र के हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ। आप सोचिए कि आपके बच्चे का सर फोड़कर लहूलुहान कर दिया जाता, जेल में डाल दिया जाता, क्या आपको दर्द होता या नहीं होता? दूसरी बात, आपकी सरकार ने अब तक हमसे कितने बार वार्तालाप करने की कोशिश की है, बस इतना बता दीजिए। क्या पत्राचार हुआ है? क्या बता हमसे दीजिए टेबल डॉक्टर टॉक अनिल करने जी। की बात की गई है? क्यों नहीं बात की गई है? बस इतना बता दीजिए हम। से हम सहमत है और हमारी सरकार जो है, हमारा जो दिन जो है, छात्र का जो दिन है हमारे संगठन में, वो छात्र दिन जो है से काम करती है। वो राजद का भी छात्र दिन है, जनता दल का भी कि छात्र वहां दिन पर है, किस तरीके से भाजपा का महिलाओं भी को छात्र घसीटा दिन गया था। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी संवाददाता भी हमारे साथ कुछ शेयर करना चाह रही है। एक मिनट डॉक्टर अनिल जी। रिया, रिया आप भी, रिया आपने भी उस मंजर को देखा है, कैमरे पे कैद भी किया था, हमारे लिए हमने दर्शकों को भी दिखाया था, हालांकि आपने सामने से देखा है सब कुछ। आप जरा बयां करिए। बिल्कुल, देखिए जिस दिन ये बीपीएससी नीट पेपर लीक मामले को लेकर जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, और उस दिन पहला, यानी कि आपको बता दें, बिहार के शिक्षा मंत्री ने पदभार लिया था और पदभार लेते ही महिलाओं पे जो लाठियां बरसाई गई, अब देखने का क्या शर्म करने वाले मंजर था कि बिहार की बेटियों के साथ जो अत्याचार किया गया पटना के गांधी मैदान में। कहा जाता है कि वहां पर बापू का मूर्ति है, सत्याग्रह से उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं देश के लिए कुर्बान किया, वैसे धरती पर महिलाओं को घसीटा गया, किसी के पेट में लात मारा गया, प्रशासन के द्वारा अभद्र शब्द का प्रयोग किया गया, छात्रों के साथ जो बिल्कुल बिल्कुल रिया, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। अमन जी बताइए, तमाम तरह की परेशानी, फिर भी छात्रों के सिर पे ये भी बोझ है जो अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसे भी पूरा करना है, लेकिन पता नहीं इतनी रुकावट, इतनी बाधा आ रही है, कैसे झेल रहे हैं आप लोग? आज हमारे साथ सबसे बड़ा समस्या है कि जो सरकार आज बिहार में, मैं बात कर नीति आयोग की रिपोर्ट की, तो बिहार में 54% युवा है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा युवा बिहार में है, यानी कि बिहार को युवा प्रदेश कहा जाता है। चुनावी वादों में हमें सबसे पहले पायदान पे रखा जाता है। जब सरकारें बन जाती है तो हमारी एक भी बात नहीं सुनी जाती है, न मानी जाती। पूर्व की सरकारों ने हमें टीआरई को लेकर के वैकेंसियां दी, लेकिन जब वर्तमान सरकार जब बनी, माननीय सम्राट चौधरी की सरकार बनी, तो 2 सालों से सिर्फ टीआरई 4 का नाम आ रहा है। मैडम, इस पर कई बार आंदोलन हो चुके हैं, कई लोगों को जेल में डाला जा चुका है, कई व्यक्तियों को सर फाड़े जा चुके हैं, जिसमें मैं भी एक जख्मी व्यक्ति हूँ। मेरा सिर्फ हाथ जोड़ करके विनती है इस सरकार से कि हम न पक्ष की तरफ झुकान रखते हैं, न विपक्ष की तरफ झुकान रखते हैं। हम वो छात्र हैं जो हम चाहते हैं एक अच्छे शिक्षक बन के या एक अच्छे दरोगा बन के हम इस बिहार में सेवा दें। क्या ये हमारा बताइए डॉक्टर अनिल जी, मेहनत कर रहे हैं? छात्रों को अब हाथ जोड़ना पड़ेगा, गुहार लगानी पड़ेगी सत्ता पक्ष से कि अब पेपर लीक ना हो, अब जो है शांतिपूर्वक ढंग से परीक्षा देने मिल जाए उन लोगों को। जो भी दोषी होगा उसे भेजा जाएगा। अमन जी है, बात को महसूस करते हैं और महसूस करने से नहीं होगा, तो मेरी सरकार जो है तो एक्शन ले रही है और एक्शन में जो भी बाधा आएंगे अमन जी, अनिल जी बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि कार्रवाई तो हो रही है ना, अब धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक होगा। अनिल जी यही कहना चाह रहे हैं। बस अनिल जी से एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अनिल जी चुनाव लड़ते हैं,
चुनाव पूरे साल मेहनत करें अनिल जी, और चुनाव इलेक्शन भी हो जाए, जीतने की संभावना भी बन जाए, और उनके सीट का एग्जाम में अगर इलेक्शन रद्द हो जाए तो अनिल जी क्या करेंगे? मुझे लगता है आत्महत्या कर लेंगे अनिल जी। बताइए मैंने बताइए देखा है अनिल ऐसे जी, नेताओं को। बताइए, इससे तो क्या बढ़िया करेंगे? एग्जाम्पल तो कुछ और हो ही नहीं सकता। नहीं सवाल जी, आज जो अनिल जी बोल रहे हैं, क्या अनिल जी उस मंजर को देखे, पटना के गांधी मैदान वाला मंजर को इन्होंने देखा? युवाओं को चोपड़ा की हिरासत में रखकर जो पीटा गया, इन्होंने देखा क्या? इसका समाधान नहीं है। बताइए आत्महत्या अनिल का जी, बढ़ावा देखा था आपने उस मंजर को देखा था? लोग ने काम करने का, उस पर एक्शन लेने का, अनिल जी, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है, कब तक चलेगी कार्रवाई ये भी नहीं पता, कब तक न्याय मिलेगा। एक एक करके बोलिए प्लीज प्लीज, एक एक करके बोलिए। सरकार 15 में संजीव किसकी मुखिया थी? के साथ आपने अनिल क्या जी किया? अगर ये बात संजीव बोले मुखिया तो कहाँ याद है दिला अभी? दें ये एक बता मिनट एक दीजिए मिनट आप। प्रिया, एक मिनट, आपके पास लौटेंगे, आपके पास लौटेंगे। संजीव मुखिया कहाँ है अभी? पूछ लीजिए संजीव मुखिया कहाँ है? मेंस में पेपर लीक हुआ, बाहर आया 13 तारीख को बिहार पुलिस का पेपर लीक हुआ, कहाँ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? बता अरे दीजिए डॉक्टर भविष्य तो अनिल जी, हमसे क्या बर्बाद हो ऐसे रहा है ना, कार्रवाई होती बच्चों है? पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन क्या भविष्य ये हमारा पैटर्न बर्बाद है हो रहा कार्रवाई है। का? नहीं, आपका इलेक्शन समय पर होता है, आपका इलेक्शन समय पर होता है, आपका मंत्री पदभार भी समय पर मिलता है, लेकिन छात्रों का ना तो समय पर ना तो समय पर परीक्षा होता है, ना तो नोटिफिकेशन आता है, ना तो रिजल्ट आता है। भविष्य तो हमारा मारा जाता है ना, भविष्य हमारा मारा जाता है। सिंपल सी बात है साहब, आपके बच्चे के साथ अगर इस तरह हो तो आप दर्द आपको बुझाएगा, आपके बच्चे के साथ ऐसा नहीं हुआ इसलिए आपको दर्द नहीं बुझा रहा है। हम कार्रवाई करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक है। मैं एक चीज बस पूछना चाहता हूँ, क्या एक बात, बिहार के बच्चे आपके नजर में क्या अपराधी है? आप बताइए, मैं एफआईआर कॉपी दिखाने के लिए तैयार हुआ भी। बिहार के बच्चे आपके नजर में अपराधी हैं? आपने अपराधी बनाने का काम किया, आपकी पुलिस प्रशासन ने, आपकी सरकार अमन केवल जी और मान केवल तो आपके रहे बच्चों हैं, को डॉक्टर अनिल जी नहीं। मान तो रहे हैं, छात्र कभी अपराधी नहीं होता। हाँ, ये अलग बात है कि सरकार से कार्रवाई करने में बड़ी देरी हो जा रही है। धैर्य रखकर बैठना होगा छात्रों को, और इसी उम्मीद में बैठना होगा कि एक दिन जो है हमारे समस्याओं का समाधान निकलेगा। मैं कहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान चुप क्यों है? अब तक कितनी ये बता दे। मेंस पेपर इनको भी पता है, आयोग ने एडमिट किया है कि मेंस पेपर लीक हुआ है। मेंस ने एक विज्ञप्ति जारी की है, यूपीएससी मेंस ने एक विज्ञप्ति जारी की है कि दरोगा मेंस पेपर लीक हुआ है, फिर पेपर कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है? अनिल जी हमको इतना बता दे, जब आपने एडमिट किया है कि पेपर लीक हुआ है तो डॉक्टर क्यों नहीं अनिल जी कैंसिल हो रहा बताइए, है? कितना लूप होल्स जो है सिस्टम में भरा हुआ है, कितने दीमक जो है वो भरे हुए हैं कि अब तक निकल नहीं पा रहे हैं। हमारे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, मुझे अपने देश के बारे में कुछ नहीं कहना है क्योंकि मैं देश प्रेमी हूँ, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि चाइना ने 1.3 करोड़ बच्चों का एग्जामिनेशन लिया। अमन जी ठीक है, अमन जी एक चाइना मिनट, ने अमन जी एक मिनट, ठीक है 1.3। अमन जी एक मिनट, अमन जी एक मिनट, बताइए डॉक्टर अनिल जी। अमन जी इस पे बात कर लेते हैं ना कि हम अपने देश को कैसे, अपने देश में जो भी कुछ गलत हो रहा है उसको कैसे सुधार सकते हैं। मैडम मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि मैं ये जानता हूँ कि किसी भी गाड़ी का अगर कोई पुर्जा खराब हो तो इंजन नहीं बदला जा सकता है, वो पुर्जा को ही बदलना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का एक सिंपल सा है कि हम रोड मैप सरकार को देते हैं ना, हम जानते हैं कि एग्जामिनेशन के पेपर कैसे लीक किए जाते हैं। बताइए आप डॉक्टर अनिल जी, सारे एक रास्ते पॉइंट जो है, बताऊं कि बच्चे नहीं सारे अनिल जी, रास्ते सामने हैं, फिर भी एक बार छात्रों के पास नहीं जाया जाता। अगर राजनीति से आप जब तक ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हमारे बच्चों को आप बेचते रहेंगे, ये याद रखिएगा। चाइना ने 1.3 करोड़ बच्चों का एग्जामिनेशन करवाया, पेपर लीक नहीं हुआ। यहाँ 10,000 बच्चे का एग्जाम होता है, पेपर लीक हो जाते हैं। आप जानते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है डॉक्टर अनिल जी आपके पास लौटेंगे, अमन जी आपके पास भी लौटेंगे। हमारी संवाददाता रिया सुमन का रुख करना चाहूंगी, एक मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है अनिल जी आपके पास लौटेंगे, रिया सुमन का रुख करना चाहूंगी क्योंकि हमारी संवाददाता जो है वो भी लगातार ग्राउंड पर बनी रहती हैं। रिया, आप लगातार छात्रों के मुद्दे पर भी आप कवर करती रही हैं, छात्रों से मिलती रही हैं, उनका दर्द आपसे भी बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा। रिया बिल्कुल, देखिए बीते दिन जब पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों ने आंदोलन किया था तो ये मंजर सभी ने देखा था, और सिर्फ गांधी मैदान नहीं,
पानी का बहाव कर दिया जाता है, छात्रों को रोकने की पूरी कोशिश की जाती है। आखिर क्या उनका गलती क्या है? हम सिर्फ छात्रों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं छात्र हैं, स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा यही है मानना कि 22 लाख अभ्यर्थियों का जो जिंदगी बर्बाद हुआ है, नीट का जो पेपर लीक हुआ, जिस दिन छात्रों ने कई सुसाइड किया, उसका जिम्मेदार कौन है? आपकी क्या भरपाई या मुआवजा राशि से जिंदगी वापस आ जाएगा? किसी का बच्चा वापस आ जाएगा? किसी का परिवार वापस आ जाएगा? बिल्कुल। 22 लाख अभ्यर्थी यहीं पर है। आप लोग एक चुनाव जब हारते हैं तो सोचिए आप कितने साल तक बैठकर लोगों को लूटते हैं। ये आपने कभी सोचा है? अब युवा किसको लूटते हैं? युवा तो अपने पेरेंट्स के साथ जो आता है उनके घर से उसी को खा पी कर उसी के साथ वो जीवन यापन करते हैं। कोई मिडिल फैमिली है जिनके पास ना खाने का है ना पहनने का, फिर भी वो पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ इस आशा में कि नौकरी लग जाएगा तो हमारा घर का दुर्दशा जो बिगड़ा हुआ है वो सही हो जाएगा। छात्रों की क्या गलती है? एक बार भी शिक्षा मंत्री ने छात्रों से बात किया है क्या? जब भी जाते हैं उनको लाठी मारकर भगा दिया जाता है। जिस दिन पदभार किए शिक्षा मंत्री उसी दिन लोगों पे लाठियों का बरसात किया गया। बताइए, अगर वो कहना चाहते हैं कि नहीं हम सब कुछ सुलझा दिए, कब तक 2015 में पेपर लीक, 10 में पेपर लीक, 26 में पेपर लीक, 22 में पेपर लीक, 20 में पेपर लीक। रिया, वही मैं भी कह रही थी कि इतने दिनों से, इतने सालों से सरकार होने के बाद अगर अब भी ये सुनने को मिले कि कार्रवाई हो रही है, सबसे बड़ा सवाल तो यही पैदा हो जाता है कि कैसे पेपर लीक हो जा रहा है। नहीं, सिंपल सी बात है सवा जी, 22 लाख अभ्यर्थियों का जो जीवन बर्बाद हुआ, उन्होंने जो तैयारी किया है, सरकार उसके पैसा डाल दे, वो फिर तैयारी कर लेंगे। डाल दे पैसा, इतना ही सरकार को लगता है कि युवा के साथ है, युवा के वोट लेने के बाद वो युवा को भूल जाते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन रिया जी, सिर्फ पैसे डालने से क्या होगा? वो समय सरकार कहां से लौटाएगी? वो कीमती वक्त बच्चों का वो तो कोई नहीं लौटा पाएगा ना। डॉक्टर अनिल जी, जिन छात्रों की जिंदगी चली गई है वो कैसे लौटेगी? जिनके घर का चिराग बुझ गया वो कैसे जलेगा फिर से? सबसे बड़ी कीमती चीज समय होती है ना, वक्त। सब लोग दुहाई देते रहते हैं, वो भी तो जाया हो गया ना, वो कौन लौटाएगा? पैसे मिल जाएंगे, फिर से एग्जाम हो जाएगा। जो छात्र मेहनत कितना करते हैं ये देखिए ना, जिनको पता था कि हाँ इस बार जो है पेपर उनका क्लियर हो जाएगा, उनका क्या होगा? ये रिया जी का 22 लाख छात्र नहीं, 22 लाख परिवार प्रभावित होता है और उसके साथ साथ समाज प्रभावित होते हैं। उनके बातों से सहमत है, उनके विश्लेषण से हम सहमत है, मगर इस पर जो हमारी सरकार जो एक्शन ले रही है वो किसी से कम नहीं है। पैसा दे देगा, ठीक बोल रही है, पैसा दे देने से क्या वो समय आ जाएगा? जिसका समय लास्टेड था उसका फिर आ जाएगा क्या? उसका समय बढ़ाया जाएगा? जिसका एज पूर गया है उसको बढ़ाया जाएगा? इन सारी बातों पर हमारी सरकार जो है तो एक्शन ले रही है। जिस परिवार का, जिस छात्र का, छात्राओं का जो समय खत्म हो रहा है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है? क्या सिर्फ पैसा दे देने से और उसका सेंट्रल बदल देने से और उसको कहीं पर बैठा देने से समस्या का दूर हो जाएगा? वो समस्या दूर होने वाली नहीं है। इसीलिए अनिल जी, मेरा एक सजेशन है कि आप एक दिन प्रोग्राम छोड़ के नीट वाला जगह लीजिए, एक स्टूडेंट का जगह लेकर देखिए, आपको पता चल जाएगा, छात्रों का हालत आपको पता चल जाएगा। आपकी बातों को मानी है, आपके बात के अनुसार ही हमारी सरकार कार्य कर रही है और कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन अनिल जी, फिर भी तो छात्रों का आरोप है कि आप लोग जाते ही नहीं है, छात्रों के पास मिलते ही नहीं है, ना बात करते ना समस्या सुनते हैं। हमारा छात्र नहीं है, आपको शुरू से कर रहे हैं, हमारा भाजपा का छात्र नहीं है, एनडीए का छात्र नहीं है, हमारे। ठीक है डॉक्टर अनिल जी, सारी बातों को दरकिनार कर देते हैं। अनिल जी सारी बातों को दरकिनार कर देते हैं। डॉक्टर अनिल जी सुनिए तो, डॉक्टर अनिल जी सारी बातों को दरकिनार कर देते हैं। एक बात बस बताइए, इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हो रही है सरकार में, तो पेपर लीक कैसे हो जा रहा है? जो भविष्य है, जो भारत का भविष्य है, अनिल जी जो भारत का भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ कैसे हो जा रहा है? आखिर पेपर लीक हो कैसे जा रहा है? डॉक्टर अनिल जी सारी बातों को एक मिनट के लिए दरकिनार कर देते हैं, एक ही बात बता दीजिए बस, भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ कैसे हो जा रहा है? इतना आसान है क्या भारत के भविष्य के साथ खेल जाना? भारत के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ जो लोग कर रहे हैं, छात्र छात्राओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, समझेंगे ये किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने नीट का तैयारी नहीं किया है। इनके पार्टी ने रिया शांत हो जाइए,
शांत हो जाइए, मैं समझ सकती हूँ छात्रों का दर्द आपने बहुत करीब से देखा है तो तकलीफ होती है। सरकार कहीं कमी किया हुआ है, कोई जांच में कोई कमी की हुई है, कोई जांच छोड़ दिया है, किसी को बचा रही है, किसी को जेल नहीं भेज रहा है। तो बताइए कि फल्ला आदमी को जो चोर था, जो पेपर लीक किया था, उसको छोड़ दिया गया। डॉक्टर अनिल जी ठीक है, अमन जी आश्वासन पे ही लगता है अब गुजारा करना होगा कि कार्रवाई हो जाएगी और उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो लगता है इसी उम्मीद के सारे अब छात्रों को भी जीना होगा कि हाँ शायद अब पेपर लीक नहीं होगा। मैडम बस एक ही बात कहूँगा, मैं छात्र हूँ और मैं पढ़ता भी हूँ, तो मैं अनिल से एक बात कहना चाहता हूँ कि सच और झूठ के बीच जो दूरी है हम उसे दूरी समझते हैं। इन सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं, ये अपना हक समझते हैं कि वाला छीन लेने को, डकैती को ये साहब मजबूरी समझते हैं। तो ये लोग हमारा भविष्य की चोरी करते रहेंगे और यूं ही हमें आश्वासन देते रहेंगे कि कार्रवाई हो रही है, हो रही है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ बिहार के युवाओं साथियों को और तीन जैसे जनप्रतिनिधियों को कि बचा लीजिए बिहार और इस देश को, नहीं तो मैं नहीं चाहता कि बिहार जैसी धरती पर अदर देश में जैसे जनजी प्रोटेस्ट हुए उस प्रोटेस्ट का सामना इस देश को करना पड़े। छात्र में बहुत नाराजगी और छात्र उठ चुके हैं सड़कों पर उतरने के लिए और संभाल नहीं पाएगी आपकी प्रशासन, आप देख लीजिएगा। छात्र बिल्कुल मरने अमन को जी तैयार है ठीक है, साहब, बचा लीजिए इस देश को। अमन जी ठीक है। डॉक्टर अनिल जी आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि छात्रों को बार बार हाथ जोड़ना पड़े, सरकार से गुहार लगानी पड़े, देख के तकलीफ होती है। देखिए छात्र के सभी भावनाओं की हम लोग अवगत है, हमारी सरकार अवगत है और उनका जो समस्या सबसे बड़ी समस्या पेपर लीक का जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए किसी प्रकार का आंदोलन में जाने की जरूरत नहीं है। आने वाला दिन में आपको पता चल जाएगा सरकार सही काम कर रही थी और ठीक है, समय की कमी है। अमन जी, डॉक्टर अनिल जी, रिया जी, अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल पेपर लीक का मामला छात्रों के भविष्य के साथ बार बार खिलवाड़ बनकर सामने आ रहा है। हालांकि पेपर लीक आखिर कब खत्म होगा, हमारे देश में कब आखिर ऐसा दिन आएगा कि परीक्षा देने से पहले छात्रों को यह ना सोचना पड़े कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए। हालांकि अब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।